एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। समय तथा कार्य के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब ये कह लीजिए हर तीसरे एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करके जाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसमें आपको ऐसी आज मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूं किसी ने आज तक आपको बताई नहीं होगी और किसी ने आपको आज तक सिखाई नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या कहता है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को समाप्त करने में 36, 54 और 72 दिन लेते हैं। मतलब ए उस काम को करेगा तो 36 दिन लगेंगे, बी 54 दिन में कर देगा और सी उसे 72 दिन लेता है काम करने में। अब मैं आपको जैसे जैसे समझा रहा हूं, आप एक बार ऐसे समझ लीजिए इस बात को, फिर आपको कभी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब पहले जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उनमें ये बताया था कितने दिन काम करके छोड़ा है, तो वह बड़ा आसान होता है। मतलब जैसी ट्रिक मैंने आपको सिखाई उसके हिसाब से वो बहुत ही ईजी है। लेकिन जब वो कह रहे कुछ दिन पहले छोड़ दिया तो हमें नहीं पता काम कितने दिन में खत्म हुआ टोटल, तो उसमें से 8 दिन कम हुए तो कितने किए। तो ऐसे टाइप में क्या ट्रिक लगानी है वो आज सीख रहे हैं। तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया और 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो जब इन्होंने काम छोड़ा उस टाइम सी काम कर रहा है, तो वो पूछ रहा है कि सी ने कितने दिन कार्य किया। सी ने तो काम छोड़ा ही नहीं है, तो काम छोड़ा नहीं है तो इसका मतलब जिस दिन से काम स्टार्ट हुआ और जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन तक सी ने काम किया। तो सी ने जितने दिन काम किया उतने ही दिन लगेंगे टोटल काम खत्म होने में। ये बात याद रखनी है। तो इसमें दो क्वेश्चन, अगर यहां इस क्वेश्चन की जगह ये पूछता कि कुल कितने दिन का समय लगा उस काम को पूरा होने में, तो भी यही क्वेश्चन है, तो भी यही ट्रिक है। तो दो क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाता है। एक तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहां से ये मिलेगा कि सी ने उनके बगैर, उन दोनों के बगैर कितने दिन काम किया, या फिर ए ने कितने दिन टोटल काम किया, बी ने कितने दिन टोटल काम किया। ऐसे भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगानी है। तो ए जितने दिन में करता है उसको यहां लिख लीजिए, फिर बी के दिन लिख लीजिए और फिर सी के दिन लिख लीजिए, और इन तीनों का आप लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम लेंगे तो उस लघुत्तम में जो आएगा वो ही आपको मान के चलना है कि उतने टोटल आपको काम करने हैं। तो देखते हैं अब लघुत्तम लेने की ट्रिक क्या होती है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका टेबल पढ़ लेते हैं। उसके टेबल में जब दोनों छोटी वाली वैल्यू आ जाती है तो समझ लीजिए वो ही आपका लघुत्तम होता है। 72 के टेबल में 72 दूनी 144 होता है, जो कि 54 के टेबल में नहीं आता है। 72 तिये 216 होता है, 216 तीनों के टेबल में आता है, 54 के टेबल में भी आता है और 36 के टेबल में भी आता है। तो 36 में कितनी बार मल्टीप्लाई करके 216 आता है, 36 छिके 216, 54 चौके 216, उस 4 को यहां लिख लें, और 72 तिये 216। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो ए है वो रोज 6 काम करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों का आपको लघुत्तम लेना है। लघुत्तम आप जैसे चाहे अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि सबसे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ें और फिर वो देखें कि बाकी दोनों संख्या के टेबल में भी वो संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे 72 के टेबल में मैंने दूनी चलाया, 72 दूनी 144, जो कि 54 के टेबल में नहीं आता था। 72 तिये 216 54 के टेबल में भी आ गया, 36 के टेबल में भी आ गया। फिर उसके बाद ये देखना है कि 36 से कितनी बार 216 डिवाइड होगा, वो आएगा 6, जो कि मानेंगे कि हम ए रोज 6 काम करता है। बी से डिवाइड किया, 54 से डिवाइड किया 216 को तो आया 4, तो मानेंगे कि बी रोज 4 काम करता है। और 72 से 216 को डिवाइड किया तो 3 बार आया, तो मानेंगे कि सी रोज 3 काम करता है। इस बात को समझ लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ा। 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा और बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ा। तो मतलब जब बी पहले, सबसे पहले बी ने काम छोड़ा है, तो जब बी ने काम छोड़ा उस टाइम
4 दिन ऐसे हैं इन 8 से 12 दिन तक, 12 दिन पहले छोड़ने का मतलब है कि बी ने पहले काम छोड़ दिया, अभी 4 दिन और काम करेगा ए, फिर ए काम छोड़ देगा। तो उन 4 दिन में ए और सी ने काम किया, ए और सी ने 4 दिन मिलके काम किया क्योंकि बी वहां से जा चुका है। अब यहां ये 6 काम करता है और सी रोज 3 काम करता है, ये 9 काम करते हैं रोज। और इन्होंने 4 दिन दोनों ने काम किया तो 9 चौक 36 काम इन दोनों ने किए, और जो इनका लघुत्तम 216 है वो टोटल काम है जो यहां किया जाना है। 36 काम इन्होंने किए। अब उसके बाद ए भी चला जाता है, अब ए भी चला गया, बी भी चला गया, तो 8 दिन ऐसे हैं जिसमें ना तो ए ने काम किया ना बी ने, खाली सी ने काम किया। उन 8 दिन में सिर्फ सी ने काम किया, और सी रोज 3 काम करता है, 8 दिन तक 3-3 काम करेगा तो 24 काम ये हो गए। 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, 60 काम ऐसे हैं जो यहां निपट चुके हैं। अब 216 में से 60 काम को अगर हटा दें, 6 6 5 11 1, 156 काम को करने में ए भी शामिल था, बी भी शामिल था और सी भी शामिल था, क्योंकि ये वो काम बचा है जब तीनों काम कर रहे थे। अब 156 काम करने में रोज हम देखेंगे कितने काम होते हैं। 6 काम रोज ये करता है, 4 ये करता है 10 और 3 ये करता है 13। अब 13 काम रोज होते हैं और 156 काम करने हैं, तो यहां से क्या आएगा, 13 एकम 13, 2 बचे 13 दूनी 26, 12 दिन तीनों ने काम किया, ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी, ये तीनों शामिल थे इन 12 दिन में। लेकिन हमसे उसने पूछा सी ने कितने दिन कार्य किया, तो भाई ये 12 दिन तो यहां किया सी ने, और 4 दिन यहां किया सी ने, और 8 दिन ये एक किया सी ने, तो 4 8 12 और 12 टोटल 24 दिन काम किया है सी ने। और अगर देखा जाए तो टोटल 24 दिन में ही काम खत्म हुआ है, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ तो भी 24 कहेंगे, और सी ने कितने दिन कार्य किया तो भी 24 ही रहेगा, क्योंकि जब तक काम चला है तब तक सी ने स्टार्टिंग से आखिर तक काम किया है, और सी ने टोटल 24 दिन लगाए उस काम को करने में। आपको ये समझने में थोड़ा टाइम लगा होगा क्वेश्चन को, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इससे ईजी कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है कि इस काम को करने के लिए। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके, तो यही व्यक्ति, देखिए यहां पहले तो उसने कहा कुछ व्यक्ति और बाद में कहा यही व्यक्ति, तो इसका मतलब व्यक्ति तो चेंज हुए नहीं है। व्यक्ति चेंज नहीं हुए तो व्यक्ति की बात ही नहीं करनी है, व्यक्ति का यहां कोई लेना देना है ही नहीं। अब आगे क्या कहता है, तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। तो इसमें यह बताना है कि कितनी लंबी खाई खोदी जाएगी। अब लंबाई हमें निकालनी है, तो मैं आपको इसको ऐसी ट्रिक से सिखाने जा रहा हूं कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आप पहले ये देखें क्या निकालना है, आपको सबसे पहले ये देखना क्या निकालना है। तो हमें लंबाई निकालनी है, लंबाई निकालनी है तो पहले वाली जो लंबाई है उसको ले लें। यहां है 100 मीटर लंबी, तो 100 ले लें, उसे में गुणा कर दें। अब हमारे पास जो भी चीज है उसको फ्रैक्शन में लिखना है, जितनी बार भी है, कैसे लिखना है वो समझना है। अब हमारी चौड़ाई की बात आती है यहां, फिर दूसरी बात पे जाएंगे चौड़ाई। जो भी बात कहेंगे उसको इससे कंपेयर करेंगे जो निकालना है। अब अगर हमारी खाई चौड़ी होगी तो लंबाई कम खोद पाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चौड़ी खाई खोदने जाएंगे तो उतनी लंबी नहीं खोद पाएंगे जितनी हम कम चौड़ाई वाली खोदते। तो ये हो गया उल्टा अनुपात, मतलब विलोमानुपात। जब आपका उल्टा अनुपात होता है तो आपको सीधी संख्या लिखनी है। सीधी संख्या लिखने का मतलब पहली चौड़ाई वाली संख्या 50 बटे में बाद वाली संख्या, बाद वाली कितनी चौड़ी है 25 मीटर चौड़ी, तो उसको लिखेंगे नीचे। आप ये समझिए कि अगर उल्टा अनुपात बनता है तो सीधी संख्या लिखनी। सीधी का मतलब पहली संख्या ऊपर और दूसरी संख्या नीचे, बाद वाली संख्या नीचे।
और अगर उल्टा अनुपात है तो सीधी लिखनी है, सीधा अनुपात है तो उल्टी संख्या लिखनी है। उल्टी का मतलब होता है बाद वाली संख्या ऊपर और पहले वाली संख्या बाद में। तो चौड़ाई को हमने नाप लिया। अब हम चौड़ाई से आगे चलते हैं गहरी खाई के बाद। तो 10 मीटर गहरी लंबाई से कंपेयर करना है। फिर से वही बात है, ज़्यादा गहरी खोदेंगे तो लंबाई कम होगी, तो गहराई ज़्यादा तो लंबाई कम, और गहराई कम तो लंबाई ज़्यादा। तो यहाँ भी उल्टा अनुपात बन गया। उल्टा अनुपात बन गया तो सीधा लिखेंगे, मतलब पहले वाली संख्या को पहले गहराई वाली की, 10 मीटर गहरी तो 10 ऊपर, आगे वाली कंडीशन में 15 मीटर गहरी दे रखा है तो वो नीचे, ऐसे करना है। फिर मल्टीप्लाई करें। आगे अगर कोई संख्या दे रखी है, वो क्या दे रखी है? दिन दे रखे हैं। अब देखिए, दिन को लंबाई से कंपेयर करें। दिन को लंबाई से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा दिन मिलेंगे तो ज़्यादा लंबी खाई खोद सकेंगे, कम दिन मिलेंगे तो कम लंबाई वाली खाई खोद सकेंगे। तो ये सीधा अनुपात है। सीधा है तो उल्टा लिखा जाएगा। उल्टे का मतलब बाद वाले दिन पहले, मतलब ऊपर, बाद वाले हैं 30 दिन और पहले वाले हैं 10 दिन, तो पहले वाले नीचे, मतलब उल्टा अनुपात लिखा गया। बाद वाला ऊपर, पहले वाला नीचे। और जब उल्टा था तो सीधा अनुपात लिखा गया। ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करते जाएं, चाहे उसने आपसे 50 तरीके का रिलेशन पूछा हो तो भी बस एक ही लाइन में आपको सारी मल्टीप्लाई करनी है। ये वाली ट्रिक अगर आप लगाएंगे तो इसमें कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं करना। बहुत से लोग ये कहते हैं M1 D1 T1 W2 करके आप उसको इक्वल रख दीजिए M2 D2 T2 W1 के। भैया उसमें रखने के बाद भी तो वापस लाके जो निकालना है इसी लास्ट स्टेप पे पहुंचेंगे, यही लास्ट स्टेप आएगा। और उस लास्ट स्टेप को लाने के लिए भी तो ऊपर सारी चीजों को कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे और लिखेंगे भी। तो 3 स्टेप क्यों एक्स्ट्रा करने जब सीधे स्टेप पे हम लास्ट वाले पे पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, सबसे लास्ट वाली बात को सबसे पहले पढ़ लीजिए क्या निकालना है, और उससे क्वेश्चन को पढ़ते हुए कंपेयर करते रहिए और साथ के साथ लिखते रहिए। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो ये इक्वेशन आपकी लिख के नीचे तैयार हो जाएगी क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ, और आप सोल्व कर दीजिए। बड़ा आसान है इसको निकालना। इसको काट देते हैं। अब हम इसको 10 से 10 को काटते हैं, इससे मत काटिए। 15 दूनी 30 कर देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो 100 दूनी 200 दूनी 400। तो यहाँ आपका आंसर आएगा कि 400 मीटर लंबी खाई हम यहाँ खोद पाएंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ट्रिक बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में ऐसे टाइप के। नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रख दूंगा लास्ट में, ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर पाएं। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करें। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कल की वीडियो आने से पहले लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा से उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। Thank you.